नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी सेलिब्रिटी से जिसने आपको एंटरटेन किया है साउथ मूवीज से लेकर वेब सीरीज में, और अब वो नजर आने वाली हैं एक और वेब सीरीज में। आखिर इनकी जर्नी कैसी रही और इन्होंने कौन से अप्स एंड डाउन्स को फेस किया है, साथ ही साथ इनके स्ट्रगल के बारे में भी जानेंगे। हम बात कर रहे हैं आज तनिष्क राजन तिवारी की, जिनको आपने कई तमिल मूवीज में देखा होगा और इनकी खूबसूरती के तो सभी दीवाने हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तनिष्क आज की खबर पे। तो आप इतनी क्यूट हैं, आपको तो देख के लगता नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा, लेकिन एक एक्टर की लाइफ में स्ट्रगल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपकी स्ट्रगल की कहानी हम जानना चाहेंगे। जी मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर के लिए ही नहीं, आई थिंक हम सभी, इनफैक्ट कोई भी पार्ट ऑफ द जॉब हो, हम सब कहीं ना कहीं तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं। एंड आई थिंक स्ट्रगल तो शायद कभी ख़त्म नहीं होता लाइफ का। स्ट्रगल तो चलता रहता है, बट डिपेंड ये करता है कि आप स्ट्रगल को इन्जॉय कितना कर रहे हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि इफ़ यू लव योर वर्क, इफ़ यू लव योर जॉब, तो वो स्ट्रगल भी अच्छा लगता है। और जैसे कि आपने कहा कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट हैव अ गॉड फादर है। तो जो प्रोसीजर सबके लिए होता है वही रहा है। बट हाँ, थोड़ी मैं लकी इसलिए थी क्योंकि आई स्टार्टेड माई जर्नी एट अ वेरी यंग एज। लाइक आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म एट द एज ऑफ 16। तो मेरी पहली फिल्म 16 साल की उम्र में थी। तो मुझे लगता है वो एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट था कि इट हेल्प्ड मी टू गेन माई कॉन्फिडेंस एंड हैव सम गुड एक्सपीरियंसेस। फैमिली सपोर्ट कितना रहा, क्योंकि जब भी कोई लड़की मॉडलिंग या फिर एक्टिंग में जाना चाहती है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का, फैमिली का प्रेशर रहता है कि नहीं ये फील्ड सही नहीं है। तो क्या सपोर्टिव रही आपकी फैमिली? जी, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है मैं आज जो भी कर रही हूँ या कर पा रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय फैमिली। पूरा क्रेडिट उनको जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी जर्नी शुरू हुई, तो मुझे तो उतना कुछ पता भी नहीं था। इट वाज ऑल फैमिली जिन्होंने काफ़ी ख्याल रखा और उन्होंने बताया कि सही और गलत क्या है। और मुझे लगता है जहाँ तक लड़कियों की बात है, अब शायद हम उस टाइम पे नहीं रहे हैं। अब कहीं ना कहीं टाइम चेंज हो गया है। वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड। पेरेंट्स को भी समझ में आने लगा है कि बच्चों को करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अब चीज़ें बदल रही हैं एंड आई कैन सी इट एज अ गुड चेंज। आप वेब सीरीज इससे पहले भी एक कर चुकी हैं और अब सुर्ख में नजर आने वाली हैं। तो जिस तरह से हम लोग बिग स्क्रीन के साथ साथ डिजिटल होते जा रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, और इसमें आना, क्योंकि पहले जब मूवीज रिलीज होती थी तो उसमें बहुत टाइम लगता था रिलीज होने के लिए, रिलीज डेट का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन ओटीटी की वजह से एक प्लस पॉइंट ये है कि हमें डेट्स का इंतजार नहीं करना पड़ता। हमारी मूवी या फिर सीरीज रेडी है, हम उसको जनता के लिए पब्लिश कर देते हैं, उसको लोग आसानी से देख भी सकते, कहीं भी चलते फिरते। आपको क्या लगता है ये कितना बेनिफिशियल है? या फिर बिग स्क्रीन, जैसे आज भी कई लोग होते हैं सुपरस्टार बनना चाहते हैं कि बड़े पर्दे पर हमारी मूवी आए, तो क्या ये सही है? आपको क्या लगता है दोनों में से बेटर कौन सा ऑप्शन है? देखिए, अब आप एक एक्टर से ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि एक एक्टर के लिए कैमरा सब कुछ होता है और वो कैमरे पे किया हुआ काम ओटीटी में आए या थिएटर में आए या आपके फ़ोन स्क्रीन्स पे आए, हम तो उतनी ही मेहनत करते हैं। तो दैट डजेंट मैटर। बट मुझे लगता है कि येस, ओटीटी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माध्यम है। बहुत इजीली एक्सेसिबल है सबके लिए। हर तरीके की ऑडियंस को हम ग्रास्प कर पा रहे हैं। मुझे लगता है जब हम थिएटर में किसी फिल्म को लेकर जाते हैं तो उस फिल्म के ट्रेलर से या उस फिल्म के टीज़र से या पोस्टर से हम ये दर्शाते हैं कि इस फिल्म की ऑडियंस किस तरीके की होनी चाहिए। तो हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं। बट ओटीटी में मुझे लगता है कि यू डोंट चूज़ द ऑडियंस, ऑडियंसेस चूजेस यू। सो वो एक तरीके का चेंज है जो कि काफ़ी अच्छा है। थिएटर इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मुझे लगता है ओटीटी अलग चीज़ है और थिएटर अलग चीज़ है। कुछ कंपैरिजन नहीं है। बट एक एक्टर के लिए ये कह पाना मुश्किल है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अभी तक आपने अपनी मूवीज में किस किस तरह के रोल्स प्ले कर लिए हैं, और आगे के आपके क्या थॉट्स है कि किस तरह के आपको सीन्स करने हैं, रोल्स करने हैं, और किस तरह की आपकी चॉइस रहने वाली है? मैं अगर सच बताऊं तो मैं इस विषय में काफ़ी लकी रही हूं, क्योंकि मेरी जितनी भी फिल्में मैंने अभी तक की हैं, दे आर रिटन ब्यूटिफुली। कुछ अलग
हमेशा कोशिश की है करने की, और अभी भी जैसे कि आप सुर्ख की बात कर रहे हैं, तो हम जिसके सेट पे ये इंटरव्यू कर रहे हैं, दिस इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होती जा रही है क्योंकि जब भी मैं कुछ नया करती हूँ तो कुछ एक नया अटेम्प्ट उसमें दिखाई देता है, और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि मैं जो भी करूँ, मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है एज एन एक्टर कि मुझे यही करना है और ये नहीं करना है। मुझे लगता है एक्टर को सब कुछ ट्राई करना चाहिए। हमारी लाइफ एक्सप्लोरेशन पे बेसिस होती है, एक्सपीरियंसेस पे बेस होती है। तो बस नई चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता का प्यार मिलता रहे। आज के टाइम में यूथ जिस तरह से एक्टिंग को देखते हैं और जिस तरह से इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ वो बिग स्क्रीन नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लोगों को मिल गए हैं, तो अब चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहले ऐसा होता था कि लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी। तो ऐसे में आप यूथ को क्या कहेंगी और किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं वो खुद को, किस तरह से वो अपने करियर को देख सकते हैं? मुझे लगता है आज का यूथ बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया आ गया है तब से चीज़ें काफ़ी एक्सेसिबल हो गई हैं, और टैलेंट को काफ़ी मौका मिलता है अपने आप को शोकेस करने का। आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए कोई आएगा और आपको कुछ ऑफ़र देगा तब आपको काम मिलेगा। आजकल तो ऐसा हो गया है कि यंग एज के बच्चे भी अपने आप को शोकेस कर पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत क्रिएटिव दिमाग के साथ वो लोग अपने कंटेंट्स को लेके आ रहे हैं जो कि सेम लेवल ऑफ ऑडियंसेस को रीच कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यंग जनरेशन आज की, दे आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि आई एम बॉर्न इन 90s। मुझे याद है कि हमारे टाइम पे भी, मतलब व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज, उसी टाइम व्हाट्सएप और यूट्यूब लॉन्च हुआ था, व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे इतना नहीं था जितना अब है, और अब काफ़ी सारे माध्यम हैं आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए। सो देर इज़ अ वे मोर ओपन थिंग्स फॉर यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो जनता जानना चाहती है, क्योंकि सभी सेलिब्रिटीज के लिए जनता क्यूरियस होती है कि आखिर उनका बॉयफ्रेंड कौन है? जी नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड कोई नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने काम के साथ, और मुझे लगता है कि जब जो चीज़ें होनी होती हैं वो अपने आप हो जाती हैं। ओके, शादी का क्या प्लान है? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। मुझे लगता है अभी शादी के लिए मेरी उम्र बहुत कम है, और मुझे बहुत सारा काम करना है, और बहुत सारी ऑडियंसेस का प्यार चाहिए। उसके बाद वी विल सी इफ समथिंग। कोई एक बॉलीवुड स्टार जिसके साथ आप काम करने के लिए तरस रही हैं? मैं एक का नाम लेकर उसको प्रोटोकॉल्स नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं तेलुगु एक्टर हूँ, तेलुगु फिल्में करती हूँ, तो मैं अल्लू अर्जुन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आई रियली वांट टू वर्क विद हिम समडे सून। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ तमिल से लेकर वेब सीरीज तक अपनी छाप छोड़ने वाली, लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस तनिष्का जुड़ी हुई थी, और ऐसे ही हम आपको तमाम बॉलीवुड से लेकर सभी सेलिब्रिटीज से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।